हे मिस्टर मालिम शेर, अगर आप लोग मुझसे ये पूछो ना कि पिछले 6 माह में सबसे बेहतरीन हम टीवी का ड्रामा कौन सा रहा है, तो मैं कहूँगा जो भी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, जिस ड्रामे का नाम है दुल्हन। बहुत ही कमाल की सुपर्ब स्टोरी है। आज जब मैं आपको बताऊंगा इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी तो आप लोग हो जाओगे हैरान कि मतलब राइटर ने क्या लिख छोड़ा है यहाँ पर। बहुत ही ज़्यादा आप लोग एंजॉय करने वाले हो। फिर जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो, यहाँ @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर जैसे लाइक ताकि हम स्टार्ट कर सकें बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो इस ड्रामे के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत अमाल नाम की लड़की दिखाई गई है, जिसके बाप ने दूसरी शादी कर रखी है क्योंकि यहाँ पर पहली माँ की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर होता ही है कि जो सौतेली माँ है उसके आगे से बच्चे हैं, मतलब इसके अपने बाप के थ्रू ही। 2 इसकी मजीद बहनें और एक यहाँ पर भाई। यहाँ पर ये उनके साथ बहुत ही प्यार करती है और जो सौतेली माँ है वो अमाल का हर तरह से फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, क्योंकि डेफिनेटली उसको अपने बच्चे नज़र आते हैं। यहाँ पर वो चाहती है कि अमाल जॉब करती रहे, हमें फीड करती रहे और मेरे बच्चों की शादियां करवा के अपनी कई शादी करे। यानी कि अमाल के लिए कोई भी अच्छा प्रपोजल आता है तो सौतेली माँ की कोशिश होती है कि उसकी बेटी नौशाबा की उसके साथ शादी हो जाए, क्योंकि अगर अमाल ब्याई गई तो यहाँ पर घर के खर्चे कौन करेगा मैनेज, किस तरह से भैया इसकी ख्वाहिशात को पूरा किया जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर ये कि सौतेली माँ को एक सेल्फिश औरत दिखाया गया है। अमाल एक बहुत ही मासूम सी लड़की, एक ऐसी लड़की जो कि जॉब भी करती है बुटीक में और साथ में स्टूडेंट भी है एक यूनिवर्सिटी की। वहाँ पर एक दफ़ा होता ही है कि एक बहुत ही हैंडसम गुड लुकिंग एक लड़का उसका स्केच बना रहा होता है। जब अमाल ये चीज़ नोट करती है तो वो काफ़ी हैरान होकर जाके देखती है अपना स्केच और हो जाती है इम्प्रेस। और उसके बाद वो जो लड़का है वो बड़े ही अच्छे और डिसेंट वे में अमाल से फ्रेंडशिप करने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन अमाल ऑब्वियसली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करती। वहाँ से आ जाती है। जब आती है बुटीक में तो सोच रही होती है उसी लड़के के बारे में। ऐसे में होता क्या है कि वो लड़का वहाँ पर भी टपक पड़ता है। इस लड़के का नाम है मिकाल। अब ये लड़का इतना डिसेंट, इतना अच्छा दिखाया गया है, डेफिनेटली किसी भी लड़की की ये ख्वाहिश होगी कि इस तरह का लड़का उसकी लाइफ में आए। ये दोबारा आके कहता है कि ठीक है, अगर आपने मेरी दोस्ती का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं करना चाहता हूँ आपके साथ शादी। जिसके बाद अमाल की आंखों में बहुत अच्छे से देखा जा सकता है कि हाँ वो शादी तो करना चाहती है, लेकिन प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर यह है कि सौतेली माँ कभी भी शादी नहीं होने देगी। उसने अमाल से अपने सर की कसम ले रखी है कि वो किसी के साथ भी शादी तब तक नहीं करेगी जब तक बाकी उसके स्टेप ब्रदर और सिस्टर्स की शादी नहीं हो जाती। अब मिकाल जो कि डिसेंट बॉय दिखाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली वो तो करना चाहता है इसके साथ शादी। डायरेक्टली अपनी माँ को लेके आ जाता है अमाल के घर में और यहाँ पर जब रिश्ता मांगता है तो सौतेली माँ तो फ़ौरन से कर देती है अपनी बेटी नौशाबा को आगे। जिसके बाद मिकाल ये कहता है कि शायद कोई गलत फहमी हो गई है, वो एक्चुअली में अमाल के लिए आया है ना कि नौशाबा के लिए। जिसके बाद सौतेली माँ बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट करके मिकाल और उसकी माँ को घर से बाहर निकाल देती है। अब अमाल ये सारी सिचुएशन देख के काफ़ी डिस्टर्ब होती है कि एक तरफ से यहाँ पर सेकंड मदर ने कसम ले रखी है कि शादी नहीं करनी और दूसरी तरफ एक इतनी अच्छी, इतनी डिसेंट ऑप्शन है उसके सामने, वो बिल्कुल भी मिकाल को खोना नहीं चाहती। तो नेक्स्ट डे जब मिकाल आता है, एक बहुत ही दर्द भरी निगाहों से देख रहा होता है वो अमाल को, तो अमाल फिर यहाँ पर उसको एक्सप्लेन करती है कि किस वजह से वो शादी नहीं कर सकती। लेकिन उसका जो बाप है वो ऑब्वियसली एग्री है, वो आराम से शादी के लिए एग्री हो सकते हैं। तो जब ये बात सुनता है मिकाल तो वो सीधा जाता है अमाल के फादर के पास और उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी बेटी के साथ शादी करना चाहता है। अब जब अमाल का फादर मिलता है इस डिसेंट और बड़े चार्मिंग बॉय से तो ऑब्वियसली वो भी दीवाना हो जाता है, काफ़ी खुश होता है कि चलो मेरी बेटी के लिए कितना अच्छा प्रपोजल है। तो वो किसी तरीके से ऑब्वियसली अपनी बेटी से कंसेंट लेने की कोशिश करता है। कहता है यहाँ पे शाम को अपनी बेटी को कि इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा, तुम बताओ तुम क्या चाहती हो। यहाँ पर मुझे तो वो लड़का बहुत ही अच्छा लगा और पहले से ही ऑब्वियसली अमाल तो लाइक करती है, लेकिन क्वेश्चन उसके माइंड में यही आता है कि मैं अपनी स्टेप मदर को क्या जवाब दूंगी। तो बाप यहाँ पे कहता है कि उसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली सौतेली माँ है, उसका अच्छा कभी भी नहीं सोच सकती। वक्त के साथ इसको समझा दिया जाएगा। फिलहाल करते हैं कुछ ऐसा कि तुम्हारी शादी बाहर से करवा देते हैं, मतलब सबसे छुप के तुम्हारी शादी मिकाल के साथ करवा देते हैं और अमाल एग्री हो जाती है। बाप के साथ जाती है यहाँ पर मिकाल
मिकाल के घर में, जो कि बड़ा शानदार बड़ा खूबसूरत घर दिखाया जाता है, वहाँ पर इन दोनों का निकाह होता है। और उसके बाद बाप बड़े ही दर्दनाक तरीके से यहाँ पर बड़ा दुखी हो के, जैसे बाप को दिखाया जाता है अक्सर शादियों में कि बेटी को रुखसत करते समय काफ़ी हो जाते हैं वो यहाँ पर गमगीन। तो उसके बाद जब बाप अपनी बेटी को छोड़ के आता है घर वापस, तो यहाँ पर अमाल जो है वो दुल्हन बन के वेट कर रही होती है मिकाल का, काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि चलो फाइनली उसकी लाइफ में भी कोई एक अच्छा दिन आया। लेकिन कहानी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आपको तब देखने को मिलता है जिस टाइम कमरे के अंदर मिकाल की जगह एक और लड़का एंटर हो जाता है, एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर जिसको बिल्कुल भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर इस लड़के को देख के एकदम से चौंक जाती है अमाल और वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दैट मीन्स कि वो पहले इस लड़के को जानती है। बेसिकली हुआ ये था कि इसकी यूनिवर्सिटी टाइम में ये जो लड़का है, इस लड़के का नाम है शामिर। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा तंग करता था अमाल को और उसे ये कहता था कि किसी तरीके से बस वो एक दफ़ा उसके साथ टाइम स्पेंड कर ले। लेकिन चूंकि अमाल को यहाँ पर एक बहुत ही डिसेंट और काफ़ी इनोसेंट लड़की दिखाया गया, वो बिल्कुल भी इस तरह के चक्करों में नहीं पड़ती। जब भी ये लड़का इसकी आंखों के सामने आता था तो अमाल इसकी बातों की वजह से रखती थी इसके मुंह पे एक थप्पड़, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा अनॉयड था। तो यहाँ पर आपको स्टोरी का थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर आपको ये दिखाया जाता है कि मिकाल और शामिर आपस में दोस्त हैं। ये लोग खेल रहे होते हैं कार्ड और उसी समय पूछता है यहाँ पर मिकाल शामिर से कि कैसी है तुम्हारी कैंपस वाली दोस्त, यानी कि वो अमाल की बात कर रहा होता है क्योंकि ये उसके पीछे पीछे फिरता था। तो ऑब्वियसली वो आगे से ये कहता है कि भैया वो तो मुझे घास भी नहीं डालती और मेरा नहीं ख्याल कि वो कभी भी पटने वाली है। तो जिसके बाद ये उसका उड़ाता है मजाक, कहता है कि लड़कियां इतनी आसानी से नहीं पटती, यहाँ पर काफ़ी प्यार मोहब्बत के जाल बिछाने पड़ते हैं। कि मतलब यहाँ पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट होता ही है कि इन लोगों के दरम्यान में बन जाती है एक बेट, जहाँ पर शामिर ये कहता है कि अगर वो अमाल को फंसाने में हो जाता है कामयाब तो वो उसकी हर तरह से विश पूरी करने के लिए तैयार है। और यहाँ पर मिकाल ये कहता है कि वो उसकी 50 लाख की जो वर्थ की गाड़ी है वो लेना चाहेगा और वो इस चीज़ को पॉसिबल करके दिखाएगा। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर एक इतनी महंगी गाड़ी के एवज ये प्लान किया गया था सारा। मिकाल एक डिसेंट लड़का नहीं था बल्कि है ग्रीडी लड़का। यहाँ पर इसको कहानी की पहली 2 एपिसोड्स में धोखा देते हुए दिखाया गया। उसने प्यार का फेक जाल बिछा के इतने बुरे तरीके से यहाँ पर अमाल को चीट किया कि मतलब उसके साथ रियल में निकाह करके पेश कर दिया उसे अपने दोस्त के सामने, सिर्फ इसलिए कि उसको एक 50 लाख की गाड़ी मिल जाएगी। अब शादी की उस रात जिस टाइम शामिर अमाल के पास आने की कोशिश करेगा कि मतलब उसके साथ ज़बरदस्ती जब करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अमाल अपना दिमाग यूज़ करते हुए एक फ्लावर पॉट को पकड़ेगी और दे के रखेगी शामिर के सर पे, जिसके बाद उसके सर से खून आएगा बड़े बुरे तरीके से, वो गिरेगा, उसके हाथ से पकड़ेगी चाबियाँ और वहाँ से भाग के सीधा अपने बाप के पास आएगी घर में और चीख के चिल्ला के रोएगी और बताएगी कि यहाँ पर उसके साथ बहुत ही गलत हुआ। अब ये तमाशा देख के तो यहाँ पर सौतेली माँ और आगे से उसकी बेटी तो भैया खूब मौके का फ़ायदा उठाएंगी, यहाँ पर 10-10 बातें सुनाएंगी बाप को और ये कहेंगी कि हाँ हमसे छुप के तुम इस तरह की करतूतें कर रहे थे तो तुम लोगों के साथ यही होना था। अच्छा है चलो ठीक है, तुम लोगों को भी सबक मिला, तुम लोगों को भी पता चला इस बात का। मेरी बेटी नुशाबा को लेके तो बड़ी बातें करते थे कि उसके नसीब बुरे, अब पता चल गया कि तुम्हारी बेटी के नसीब कैसे। कि मतलब यहाँ पर वो मौके से पूरा फ़ायदा उठा के हर तरह से डिग्रेड करेगी किसको, अमाल को और यहाँ पर उसके बाप को। तो इसके बाद मतलब कहने का ये है कि एक दफ़ा तो बहुत बुरे तरीके से अमाल डिस्टर्ब हो जाएगी, उसे भी इस बात का यकीन नहीं आएगा कि किस तरह से मिकाल इतना बड़ा धोखा उसको दे सकता है। वो यही समझेगी कि शामिर ने हो सकता है कि मिकाल को जान से मार दिया, और या वो ये समझेगी कि उसने इसको गायब करके मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। इवन के शादी की उस रात शामिर ने फ़ोन भी किया था मिकाल को, लेकिन वो फिर भी उस फ़ोन के ऊपर भी यकीन नहीं करेगी। उसे यही लगेगा क्योंकि ये लड़का मुझे यूनिवर्सिटी टाइम से तंग कर रहा था तो दैट मीन्स कि इसी ने मिकाल के साथ कुछ गलत किया होगा, मिकाल ऐसा नहीं हो सकता। अब उससे नेक्स्ट डे आपको ये दिखाया जाएगा कि शामिर को जैसे ही होश आएगा तो वो बहुत ही गुस्से से उठेगा, करेगा फ़ोन फ़ौरन से मिकाल को, उसे अपने पास बुलाएगा और मिकाल फ़ौरन से जाके उसको देखेगा और वो हैरान हो जाएगा कि इसके सर पे क्यों लगी हुई है पट्टी। शामिर मिकाल से पूछेगा कि कहाँ पर है इस टाइम अमाल, तो ऑब्वियसली उसको तो पता नहीं है। वो कहेगा कि भैया मैंने तो तुम्हें दे दी थी शादी की पहली रात, मुझे क्या पता कहाँ पे है। और अब शामिर इसको फिर से कहेगा कि उसके सामने लेके आया जाए किसी तरीके से, क्योंकि अब वो उसकी बीवी बन गई है। लेकिन मिकाल
उसको ये समझाएगा कि भाई मैंने धोखा दिया था, मेरी को उस तरह से बीवी नहीं है कि बड़े आराम से वो मेरे पास आ जाएगी, मैंने एक दफ़ा तुम्हारे आगे पेश कर दी, तुमसे नहीं कंट्रोल हुई तो ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन शामिर उसको यही कहेगा कि उसने इस चीज़ के लिए गाड़ी या इस चीज़ के लिए पैसा नहीं दिया कि मतलब वो उसको कुछ भी ना कर सके और यहाँ पर वो भाग के चली जाए, वो उसके सामने उसको लेके आए, मतलब उसको काफ़ी कहेगा। लेकिन मिकाल आगे से ये कहेगा कि वो अब कुछ नहीं कर सकता। अब मिकाल जो है वो यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उसकी भी आगे से एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है एनी, मुझे ऐसा लगता है कि उसका नाम शायद एनी आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर। अब एनी एक ऐसी लड़की है अगेन जिससे मिकाल आप कह लो कि मतलब नाम का ही प्यार करता है, एक्चुअली में उसकी दौलत का भूखा है, वो भी काफ़ी अमीर लड़की दिखाई गई है। अब उसके अमीर होने की वजह से यहाँ पर आप कह लो कि मिकाल बहुत ज़्यादा उसी में इंटरेस्ट लेता है, उसको प्रपोज करता है और यहाँ पर एक तरह की वो इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन एनी एक ऐसी लड़की है जो कि बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग और एक पोजेसिव लड़की दिखाई गई है। वो मिकाल से पूछती कि कल रात कहाँ पर थे तुम नज़र क्यों नहीं आए, कि मतलब इसकी पल पल की खबर लेने वाली वो लड़की है। और ये उसको टाल मटोल करेगा और लेके जाएगा उसको अपनी नई गाड़ी के सामने और कहेगा कि एक्चुअली वो उसको सरप्राइज़ देना चाह रहा था। तो ऑब्वियसली ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकलेंगे, अपनी लाइफ को कर रहे होंगे एंजॉय। लेकिन दूसरी तरफ शामिर गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा, इसको करेगा बार बार फ़ोन के किसी तरीके से वो दोबारा लेके आए। लेकिन मिकाल अब यही कहेगा कि भैया वो एक ही दफ़ा सामने ला सकता था, वो बार बार सामने नहीं ला सकता। और दूसरी तरफ वहाँ पर अमाल की दोस्त यानी कि बुटीक वाली उससे पूछेगी कि आखिर क्यों किया मिकाल ने उसके साथ ऐसा, तो वो यही कहेगी कि मिकाल ने नहीं किया, उसकी यूनिवर्सिटी का फेलो था जिसने उसके साथ ये सारा कुछ किया, मिकाल अच्छा है। मतलब अभी भी ना अमाल को इस बात का यकीन होगा कि मिकाल इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, उसके लिए नमाज पढ़ के मांगेगी दुआएं और उसको अपने सामने देखने के लिए वो दिन रात कोशिश करेगी, लेकिन मिकाल सामने नहीं आएगा, जिसकी वजह से बहुत ही बुरे तरीके से मेंटली डिस्टर्ब तो होगी ये लड़की, लेकिन साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को दोबारा से शुरू कर लेगी और इस दफ़ा वो बहुत ही ज़्यादा डरना शुरू हो जाएगी माहौल से। अब एक तरफ से तो दिखाया जाएगा कि मिकाल बड़ा एंजॉय कर रहा है अपनी फियोंसी या गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं उसे इस बात का आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो जाएगा कि उसने एक लड़की के साथ बहुत ही गलत किया, उसने उसको ठेस पहुंचाई और जिस तरह से उसने उसके ट्रस्ट के साथ प्ले किया है, कोई बहुत ही घटिया इंसान ये हरकत कर सकता है कि मतलब एक इंसान का जो अपना ज़मीर उसको थोड़ा सा मलामत करना शुरू करता है, वो चीज़ इसके साथ शुरू हो जाएगी और इसी वजह से ये बंदा रहना शुरू होगा थोड़ा सा चुप चुप। तो आगे से बार बार इसकी वो गर्लफ्रेंड एनी से क्वेश्चन करेगी कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन उसको सही से आंसर नहीं करेगा। और आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि इसके ऊपर शामिर की तरफ से होगा काफ़ी प्रेशर, एक दो दफ़ा आपको लड़ते हुए भी दोनों को दिखाया जाएगा, जहां पर शामिर इसे बार बार एक ही बात कहेगा कि वो इसके सामने दोबारा लेके आए, लेकिन ये बंदा अब कैसे लेके आ सकता है कि मतलब अब वो क्या ऐसा करे कि वो सामने ले आए। इन्हीं बातों की वजह से यहाँ पर शामिर इसको ये भी सुना देता है कि वो उसे जब भी कहीं नज़र आएगी तो वो उसका अगवा कर लेगा और उसके साथ ये करेगा वो करेगा, कि मतलब एक तो उसके माइंड में पहले ही काफ़ी रिग्रेट और अब यहाँ पर शामिर की बातें इसके माइंड में मज़ीद टेंशन क्रिएट कर देंगी। उसे बार बार उस लड़की का यानी कि अमाल का एहसास हो रहा होगा कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया, उसे नहीं करना चाहिए था। आज जो मिकाल की गर्लफ्रेंड है वो उसके बदलते बिहेवियर की वजह से काफ़ी परेशान होगी और मिकाल की माँ से ये कहेगी कि उसका बेटा भैया चेंज हो गया है, किसी तरीके से उसको वापस लाया जाए। मिकाल की माँ भी उसको काफ़ी समझाएगी कि क्यों उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है एनी के साथ, तो वो आगे से ये कहेगा कि वो बहुत ही डोमिनेटिंग है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन करती है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। अंदर से टेंशन उसे उसी बात की है कि मैंने एक लड़की के साथ बहुत गलत किया, लेकिन माँ इस पर सजेस्ट करेगी कि उसे एनी को खुश रखना है हर हाल में। हो सकता है कि इनके आपस में कुछ बिजनेस टर्म भी हों, ये आपको ड्रामे में आगे जाके दिखाया जाएगा, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये कि इनकी आपस में आगे जाके एंगेजमेंट हो जाएगी, यानी कि मिकाल की और उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो जाएगी। और जब इनकी एंगेजमेंट होगी तो शामिर इस बात से बहुत ही ज़्यादा तपेगा कि वो यहाँ पर तड़प रहा है और दूसरी तरफ मिकाल उसकी गाड़ी को लेकर कर रहे हैं एंजॉय, यहाँ पर कर ली उसने अपनी गर्लफ्रेंड से एंगेजमेंट भी। तो वो क्या करेगा कि एक लड़की को जो हो सकता है कि इसकी मिकाल की यूनिवर्सिटी की कोई पुरानी दोस्त हो या कोई पुरानी गर्लफ्रेंड हो, उसको ले आएगा, उसको कोई पैसा खिला के इसके पीछे लगाएगा, जिसके बाद ये सिनेरियो जब देखेगी मिकाल की गर्लफ्रेंड या अब जो हो सकती है इसकी फियांसी, वो इसके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ लेगी और उसे ऐसा लगेगा कि शायद इसका इंटरेस्ट किसी दूसरी लड़की में बन रहा है। जबकि मिकाल के साथ जो इस टाइम मेन सिचुएशन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके माइंड में चल रही है, वो यही कि उसने एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की। अब आपको दिखाए जाएंगे कुछ ऐसे सीन जहां पर ये समंदर के किनारे गाड़ी के पास खड़ा होकर रोएगा, अपने आप को बुरा भला कहेगा कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी को तकलीफ दे के आप कब तक खुश रह सकते हो। यहाँ पर आपको ये भी दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर किसी तरीके से देख लेगी अमाल मिकाल को गाड़ी के ऊपर, ऑब्वियसली वो इसका पीछा करेगी, भागेगी। यहाँ पर अमाल को भी इस बात का आइडिया हो जाएगा
कि बेसिकली मिकाल की डेथ नहीं हुई, वो ज़िंदा है। तो वो उसकी इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ पे रहता है, किस जगह पर है, इसका पता करते घर के सामने भी आ जाएगी। लेकिन शामिर को जैसे ही पता चलेगा कि लड़की यहाँ पर आ गई है तो वो इसका पीछा करना शुरू हो जाएगा। मतलब एक बड़ी अजीब सी ना खिचड़ी बनी होगी। शामिर की कोशिश होगी कि वो किसी तरीके से अमाल को गवाह करके उसके साथ अपनी हवस पूरी कर ले, क्योंकि उस बेचारे ने अपना बहुत नुकसान कर दिया। यहाँ पर 50 लाख की गाड़ी खो दी और पता नहीं क्या कुछ, यहाँ पर थप्पड़ खाए, सर पे गुलदान खाया। तो अब यहाँ पर उसके माइंड में एक बहुत ही ज़्यादा ना जुनून बन जाएगा किसी तरीके से इस लड़की को सबक सिखाने का। एक दफ़ा तो ऐसा भी होगा कि शाम के टाइम आपको दिखाया जाएगा कि जिस टाइम ये उसको अगवा करने की, यानी कि अमाल को अगवा करने की कोशिश करेगा, तो आगे से बचा लेगा कौन? मिकाल। अब जब मिकाल बचाएगा तो यहाँ पर उसको पता चलेगा कि भैया दाल में कुछ काला, इसका माइंड चेंज हो रहा है। इन दोनों को आपस में फिर से फाइट करते हुए दिखाया जाएगा। लेकिन अमाल को इस बात की समझ नहीं आएगी कि ये बंदा अब मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। मिकाल जो गाड़ी उसने ले रखी थी शामिर से, वो उसको वापस कर देगा और उससे ये कहेगा कि वो उससे अब किसी भी किस्म की कोई मजीद एक्सपेक्टेशन मत रखे। लेकिन शामिर आगे से ये कहेगा कि अगर उसे गाड़ी इतनी प्यारी होती तो वो कभी भी उसको देता ना, उसे चाहिए तो चाहिए कौन? सिर्फ अमाल, और वो उसी को सामने लेके आए। अब ऑब्वियसली टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ये उसकी बीवी भी है और अब उसके दिल में उसकी फीलिंग्स भी बन गई हैं काफ़ी ज़्यादा। वो चाहता है कि वो उसका ख्याल रखे, और ये सारी सिचुएशन ऑब्वियसली जो इसकी फियांसी है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही होगी। उसको भी जब पता चलेगा इस बात का कि इसका इंटरेस्ट किसी दूसरी लड़की में है, और यहाँ पर हो सकता है कि ये सारी सिचुएशन शामिर ही बता दे इसकी फियांसी को, तो उसकी भी आगे से जिद बन जाएगी कि किसी तरीके से बस मैंने ना मिकाल के साथ शादी करनी है। तो मिकाल यहाँ पर आप कह लो कि बड़ा बुरा तरीके से फंस जाएगा। एक तो उसके ऊपर होगा शामिर का प्रेशर, दूसरी तरफ उसके ऊपर होगा अपनी फियांसी का प्रेशर जो करना चाहती है शादी, और तीसरी तरफ उसे इस बात का रिग्रेट खा रहा होगा बार बार कि उसने एक लड़की के साथ इतना बुरा क्यों किया। वो जाएगा किसी तरीके से बात करने की कोशिश करेगा माल के साथ, तो वो कहाँ बात करती है, वो तो इसको आगे से खरी खरी सुना के हमेशा चलता करेगी। यहाँ पर बिल्कुल भी इसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगी। लेकिन इसकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से दोबारा अपनी वो सारी सलाहियत को रियल फीलिंग्स के साथ एक्सपोज करके उसे इस बात का यकीन दिलाया जाए कि वाकई उससे वो बहुत प्यार करता है, या उसे रिग्रेट है इस बात का कि जो कुछ भी इसने अब तक इसके साथ किया। अब होगा कुछ ऐसे कि मुझे लगता है कि ड्रामे की लास्ट एपिसोड में आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जहां पर पता चल जाएगा एनी को कि क्या रहा है सारा माजरा, किस वजह से मिकाल डिस्टर्ब है, यहाँ पर पास में क्या लगी थी शर्त, और वो लड़की कौन है जिसके पीछे आ रही है या जिसके पीछे आजकल ये है। तो जब उसे वो सारी कहानी का पता चलेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि आपको एनी को एक बहुत ही अच्छा करेक्टर बनते हुए दिखाया जाए, जहाँ पर वो ऑब्वियसली डायरेक्टली जाएगी अमाल के सामने और जाकर उसे एक्सप्लेन करेगी ये बात कि मिकाल उससे बहुत अरसे से प्यार करता था, उसके साथ शादी भी करना चाहता था, काफ़ी ज़्यादा अटैच था, उसके पास आ गई थी गाड़ी, लेकिन ग्रेजुअली उसने उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज देखा। वो चेंज ऑब्वियसली उस रिग्रेट की वजह से था जो उसने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई, और उसके बाद वो कहीं का नहीं रहा। यहाँ पर ना है गाड़ी उसके पास और ना वो लड़की, यानी कि जिससे वो प्यार करता था। वो इस टाइम सिर्फ तुम्ही से प्यार करता है और तुम्हें उसकी बात पर यकीन करना होगा कि वो अब बिल्कुल चेंज इंसान बन गया। वो अब इस टाइम सिर्फ तुमसे करता है प्यार और तुम्हें इस बात का यकीन करना होगा कि उससे अपने किए पर बहुत ही पछतावा है। अब ऑब्वियसली ये बीवी तो उसकी पहले से ही और कहेगी कि हाँ ठीक है, वो उससे मिलने के लिए राजी। जब इसके सामने आएगा मिकाल तो मिकाल को वो ये कहेगी कि हाँ ठीक है, वो उसके साथ आगे बढ़ सकती है अगर वो उसकी एक ख्वाहिश पूरी कर दे, और वो ख्वाहिश ये होगी कि ये उसको कहेगी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी इज्जत का और मेरे बाप की मौत का बदला। अच्छा ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि इसके बाप की डेथ भी हो जाएगी, कि शामिर इतना तंग करेगा, इतना जलील करेगा कि ड्रामे के दरमियान में आपको दिखाई जा सकती है अमाल के बाप की डेथ। तो ऑब्वियसली अपने बाप की डेथ का बदला, और यहाँ पर जो उसकी इज्जत का बेड़ा गर्क किया शामिर ने, उसके बदले में ये कह सकती है कि उसकी आंखों के सामने मारा जाए शामिर को, या ये खुद मारने की कोशिश करेगी। तो ड्रामे के एंड में ये दोनों मियाँ बीवी किस तरीके से शामिर को उल्टा लटकाते हैं, यहाँ पर जान से मारते हैं या क्या करते हैं उसके साथ सलूक, ये तो हम देखेंगे ड्रामे की लास्ट एपिसोड में। लेकिन ओवरऑल इस ड्रामे की स्टोरी मुझे काफ़ी डिफरेंट, काफ़ी क्रिस्प लगी। मेरे अकॉर्डिंग ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, लेकिन आपके अकॉर्डिंग कैसी चल सकती है ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट बेस्ट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बिना बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।